बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 3.4 पढ़ते हैं इंटी लोगारिथम। इससे पहले एक्सरसाइज में हमने लोगारिथम पढ़ा नंबर्स का। नंबर्स के लोगारिथम मालूम करने का क्या मतलब है। फर्ज करें लॉग ऑफ 425, तो ये 425 लोगारिथम निकालने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम 10 का क्या पावर ले लें कि हमें 425 मिले, तो वो जो भी पावर होगा वो 425 का लोगारिथम है, तो वो हमें मिलता है 2.6284। 10 का अगर हम ये पावर लेंगे तो हमें 425 मिलता है, तो इसका मतलब 425 का लोगारिथम ये है। तो ये क्या है, ये 425 का लोगारिथम। अब क्या है, इंटी लोगारिथम में इसकी उल्टी बात है। आपको ये दिया होगा कि log ऑफ x इज इक्वल टू 2.6284। कहता है कि इस x की वैल्यू मालूम करें। अब x की वैल्यू हमने कैसे मालूम करना है, हमने इस log को ख़त्म करना है। तो हम दोनों अतराफ का जब इंटी log लेंगे, इस साइड पर log इंटी log कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर इंटी log बच जाता है। इंटी log 2.6284। अब इस इंटी लोगारिथम निकालने का मतलब ये है कि हम 10 का पावर अगर 2.6284 लेते हैं तो इसका हमें क्या आंसर मिलेगा। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार ये बात नोट करें कि लोगारिथम की वैल्यू में ये जो पॉइंट से पहले नंबर है ये कैरेक्टरिस्टिक, और पॉइंट के बाद जो नंबर है इसको मंटीसा कहते हैं। तो इंटी लोगारिथम निकालते वक्त हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको एज इट इज़ लिखेंगे, इसको हाथ नहीं लगाते हैं। हमने इस मंटीसा की वैल्यू इंटी लोगारिथम टेबल में चेक करनी है। तो मंटीसा हमारे पास क्या है, मंटीसा जो है वो 6284 है। कैरेक्टरिस्टिक इस तरह नहीं है जैसे कि हम लोगारिथम में पॉइंट को नज़रअंदाज करके पहले दो नंबर को मिलाते थे, फिर इसकी वैल्यू 2 के कॉलम और 8 के कॉलम में देखते थे। यहाँ पर इस तरह नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक यानी पॉइंट से पहले नंबर को एज इट इज़ रखते हैं, मंटीसा की वैल्यू इंटी लोगारिथम टेबल में चेक करेंगे। तो जब हम इंटी लोगारिथम टेबल में 62 को एक बार 8 में चेक करेंगे, फिर 4 को मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। हम जानते हैं इंटी लोगारिथम टेबल भी इसी तरह है, 0.00 से शुरू होकर 0.99 तक है। यहाँ पर कॉलम है 0 से लेकर 9 तक, फिर मीन डिफरेंस कॉलम है 1 से लेकर 9 तक। तो हम क्या करते हैं, 62 यहाँ पर कोई नंबर होगा, इसकी वैल्यू हमने 8 में चेक करना है, हमें जो भी वैल्यू मिलेगी। फिर हमने इसी 62 को 4 के कॉलम में चेक करना है। इन दोनों को जमा करेंगे, तो इन दोनों को जमा करने से हमें 425 मिलेगा। अब यही 425 जो है ये इस नंबर का इंटी लोगारिथम है 425, लेकिन इसमें हमने अभी पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक प्लेस करना है। कैसे कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक प्लेस करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम रेफरेंस पोजीशन देखते हैं। रेफरेंस पोजीशन हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो नंबर जो प्लेस होती है वो रेफरेंस पोजीशन है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक अगर 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो हम इस रेफरेंस पोजीशन के राइट में एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे। अब ये 2 है, तो रेफरेंस पोजीशन के राइट साइड पर 2 डिजिट के बाद हम इस पॉइंट को प्लेस करेंगे। तो ये इस नंबर का क्या है, इंटी लोगारिथम, यानी इंटी लोगारिथम ऑफ 2.6284 इज 425। मतलब ये है कि 10 का पावर ये लेने से हमें क्या आंसर मिलता है, 425। दूसरी बात यह है, अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव नंबर है, फर्ज करें कैरेक्टरिस्टिक -1 है, तो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट में फिर हम एक डिजिट के बाद पॉइंट प्लेस करेंगे। अगर -2 है तो रेफरेंस पोजीशन के लेफ्ट में 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर दूसरा डिजिट नहीं है, 0 लगा कर फिर पॉइंट प्लेस करते हैं। अब आते हैं कुछ सवालात एक्सरसाइज के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x को मालूम करने के लिए हमने log को ख़त्म करना है, तो हम कहते हैं टेकिंग इंटी log ऑन बोथ साइड। दोनों अतराफ का इंटी log लेंगे, यहाँ पर इंटी log इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू, इस साइड का भी इंटी log लेते हैं, इंटी log 0.3642। ये log इंटी log कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू
इंटीलॉग ऑफ 0.3642। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक को हमने हाथ नहीं लगाना है, करेक्टरिस्टिक जो भी है इसे इसी तरह लिखते हैं। इस मंटीसा की वैल्यू हम चेक करते हैं इंटीलोगार्थम टेबल में। द वैल्यू ऑफ 3642, ये देखिए पहले दो नंबर से हमें 36 मिलेगा। 36 को हमने पहले 4 के कॉलम में चेक करना है इंटीलोगार्थम टेबल में, तो 4 के कॉलम में इसकी वैल्यू हमें 2312 मिलेगी। फिर 2 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो ये 2313 इस मंटीसा की वैल्यू है इंटीलोगार्थम टेबल में। अब इस x की जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू इंटीलॉग 0.3642, ये मंटीसा की क्या वैल्यू आई है 2313। तो रेफरेंस पोजीशन आप जानते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है। अब इस रेफरेंस पोजीशन से हमने पॉइंट को कितने डिजिट के आगे या कितने डिजिट के बाद लगाना है, तो हमने करेक्टरिस्टिक को देखना है। करेक्टरिस्टिक 0 है तो हम इसी रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट्स लगाते हैं। अगर 1 है तो रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट बाद, अगर 2 है तो फिर रेफरेंस पोजीशन से 2 डिजिट बाद, अगर 3 है तो फिर रेफरेंस पोजीशन से 3 डिजिट बाद, अगर -1 है तो रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट लेफ्ट में, अगर -2 है तो यहाँ पर 0 लगाकर फिर हम पॉइंट प्लेस करेंगे। पार्ट नंबर 2 है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो दोनों अतराफ का इंटीलोगार्थम लेने से यहाँ पर x, यहाँ पर इंटीलॉग ये 1.9654, तो करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है, इसे तो एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये जो मंटीसा है इसकी वैल्यू इंटीलोगार्थम में चेक करते हैं। तो वैल्यू ऑफ 9654, पहले दो नंबर से 96 को 5 के कॉलम में जब चेक करेंगे तो हमें 92, 60, 26 और फिर 4 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। इन दोनों को जमा करने से ये 92, 34 आंसर हमें मिलेगा। ये इस मंटीसा की 9654 की वैल्यू है इंटीलोगार्थम टेबल में। तो इस x की जो वैल्यू है यानी इंटीलोगार्थम की, x इज इक्वल टू इंटीलॉग 1.9654 इज इक्वल टू ये आ गई 9234। अब रेफरेंस पोजीशन हमें पता है कि रेफरेंस पोजीशन ये है। अब रेफरेंस पोजीशन के कितने डिजिट बाद या कितने डिजिट लेफ्ट में पॉइंट लगाना है, तो करेक्टरिस्टिक +1 है। रेफरेंस पोजीशन के 1 नंबर बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को प्लेस करेंगे राइट की जानिब, यानी 92.34। ये इस x की वैल्यू है यानी इस नंबर का इंटीलोगार्थम है। पार्ट नंबर 5 है, इस नंबर का हमने इंटीलोगार्थम निकालना है। तो दोनों अतराफ का इंटीलोगार्थम लेने से लॉग यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर इंटीलॉग 3.1942। करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले नंबर इसको इसी तरह लिखते हैं 3। अब इस 1942 की वैल्यू जो कि मंटीसा है, इसकी वैल्यू को हम चेक करते हैं इंटीलोगार्थम टेबल में। वैल्यू ऑफ 1942, तो पहले दो नंबर से 19 को 4 में चेक करते हैं इंटीलोगार्थम टेबल में। तो 4 के कॉलम में इसकी वैल्यू 1563 मिलेगी। और फिर 2 के कॉलम में चेक करते हैं, दूसरे वाले जो मीन डिफरेंस कॉलम है उसमें वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये 1564। ये इस नंबर का इंटीलोगार्थम है। तो x इज इक्वल टू इंटीलॉग 3.1942 इज इक्वल टू 1564। रेफरेंस पोजीशन ये है, तो रेफरेंस पोजीशन की कितने डिजिट लेफ्ट या कितने डिजिट राइट में हम पॉइंट लगाएंगे। करेक्टरिस्टिक 3 है, तो रेफरेंस पोजीशन के 3 डिजिट राइट में, तो 1, 2, 3 यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। तो इस नंबर का इंटीलोगार्थम हमें 1564 मिलता है। क्या मतलब है कि अगर 10 का ये पावर लिया जाए तो हमें आंसर ये मिलेगा। पार्ट नंबर 8 है, इसका हमने इंटीलोगार्थम निकालना है। तो टेकिंग इंटीलॉग लेने से यहाँ पर लॉग इंटीलॉग कैंसिल, यहाँ पर आ जाता है इंटीलॉग
-2.2125। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक जो है पॉइंट से पहले नंबर -2 को इसी तरह रखते हैं। अब इस मंटीसा की वैल्यू इंटी लोगारिथम टेबल में चेक करते हैं। वैल्यू ऑफ 2125, तो क्या मतलब है 21 को हमने 2 में चेक करना है, तो 2 में इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1629, और इसकी वैल्यू अगर हम 5 के कॉलम में चेक करेंगे तो 2 आएगी, तो ये हमें मिल जाता है 1631। अब इस नंबर का जो इंटी लोगारिथम है x इज इक्वल टू इंटी लॉग -2.2125 इज इक्वल टू ये आता है 1631। लेकिन इसमें पॉइंट कहाँ पर प्लेस करेंगे, तो रेफरेंस पोजीशन ये है। अब ये करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पोजीशन के 2 डिजिट लेफ्ट में पॉइंट प्लेस करते हैं। तो रेफरेंस पोजीशन से लेफ्ट में 1 डिजिट है तो 1 0 लगाते हैं, ये 2 डिजिट, फिर यहाँ पर हम पॉइंट प्लेस करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 0.01631, ये इस नंबर के इंटी लोगारिथम का आंसर है। इस लास्ट पार्ट को करते हैं, लास्ट तो नहीं है, बाकी सारे इसी तरह है। दोनों अतराफ का इंटी लोगारिथम लेने से यहाँ पर लॉग कैंसल, यहाँ पर इंटी लॉग 0.0034, करेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले नंबर 0, और इस मंटीसा की हम वैल्यू चेक करते हैं इंटी लोगारिथम टेबल में, तो क्या है इसकी वैल्यू ऑफ 0.0034। 00 को हम 3 के कॉलम में चेक करेंगे तो 1007, और फिर 4 के कॉलम में चेक करने से इसकी वैल्यू 1, तो ये 1008 मिल जाएगी। अब इस नंबर का जो इंटी लोगारिथम है वो क्या है 1008, लेकिन इसमें पॉइंट प्लेस करना है, तो पॉइंट कहाँ पर प्लेस करेंगे, सबसे पहले तो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये जगह है ना। अब करेक्टरिस्टिक कितना है, वो 0 है, तो हम क्या करेंगे, इधर ही रेफरेंस पोजीशन पर पॉइंट पुट करेंगे। अगर 1 है तो रेफरेंस पोजीशन से 1 डिजिट राइट की जानिब इधर पॉइंट, या अगर -1 है तो 1 डिजिट लेफ्ट की जानिब यहाँ पर पॉइंट प्लेस करेंगे। बाकी सारे सवालात इसी तरह हैं।